हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्षेत्रफल, कुछ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्षेत्रफल हैं। एक है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है कुल क्षेत्रफल। हम किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमते हैं तो वो बनेगा सतह का क्षेत्रफल, और जब उसकी सतह के क्षेत्रफल के साथ साथ आधार और छत वो भी ऐड हो जाएं तो बन जाता है कुल क्षेत्रफल। आइए सबसे पहले फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला चित्र है एक घन आकार, इसकी भुजा ए दी गई है, इसलिए सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी 4 दीवारें होती हैं तो सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 गुना भुजा का वर्ग, मीन्स 4a²। और कुल क्षेत्रफल में 4 के साथ बेस फर्श और छत वो भी ऐड हो गए, और ये हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर इक्वल टू 6a²। नेक्स्ट चित्र है घनाभ। इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B और ऊंचाई H। इसके लिए सतह का क्षेत्रफल का सूत्र चलेगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, और कुल क्षेत्रफल में 2 गुना LB BH HL, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। नेक्स्ट है चित्र बेलनाकार। बेलन की आधार एक चक्राकार होता है और चक्र का अर्धव्यास है R। इसकी ऊंचाई को अगर हम H लेते हैं तो बेलन का सतह का क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH, और कुल क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये फार्मूले हमें अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू या तो होगी 22/7 या फिर 3.14। ये क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करता है। आइए इन फॉर्मूलों को सम्स में कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। कुछ सम्स। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, किस बक्से को बनाने के लिए कम सामग्री की जरूरत है? यहाँ पर हमारे पास 2 बक्से हैं। पहला है एक घनाभ आकार का और दूसरा बक्सा है एक घन। इसकी तीनों साइड्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर माप की है। ये एक घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नाप की हैं, इसलिए ये एक घनाभ आकार का बक्सा है। बनाने के लिए सामग्री मीन्स हमें ऐसा कोई पेपर, कोई वुड, लकड़ी, कुछ ऐसा सामान होगा जिनसे ये बॉक्स बनाने हैं, और दोनों में से किस बॉक्स को बनाने के लिए कम सामग्री की जरूरत है। इट मीन्स हम इन दोनों बॉक्सेस का कुल सतह का क्षेत्रफल पता करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है घनाभ। घनाभ का कुल क्षेत्रफल हमने अभी सूत्र देखा 2LB BH प्लस HL। वैल्यूज रखते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई 60 इंटू 40 प्लस BH चौड़ाई 40, H हाइट 50 प्लस HL, H हाइट 50, L लेंथ 60। इन तीनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 4 जार 24, और ये 2 जीरोस ऐसे लग जाएंगे, प्लस 5 4 जार 20, फिर 2 जीरोस हैं, प्लस 5 6 आर 30 और 2 जीरोस इस तरह से। नाउ ब्रैकेट वाली तीनों टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। बाहर है 2 मल्टीप्लाई, ऐड करके ये हो गया 7400। नेक्स्ट इज इन दोनों
नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, गुना करके हुआ ये 0 0, 4 2 जार 8, 7 2 जार 14, 14,800। और क्षेत्रफल है, इसकी इकाई चलेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का कुल क्षेत्रफल आ गया 14,800। घनाभ बनाने के लिए इतने वर्ग सेंटीमीटर हमें सामान चाहिए, सामग्री चाहिए। इसी तरह हम घन का कुल क्षेत्रफल पता करते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 6 इंटू भुजा का वर्ग, और ये हो गया 6 इंटू भुजा है 50 सेंटीमीटर, 50 का वर्ग, 50 का वर्ग मीन्स 50 गुना 50, 2500, और गुना करके हुआ 6 0 जार 0, 25 गुना 6 150। इनकी गुना हो गई 15,000 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने घनाभ और घन का कुल क्षेत्रफल पता कर लिया। किसको बनाने के लिए कम सामग्री की जरूरत है, मीन्स हम दोनों सामग्रियों को, दोनों क्षेत्रफलों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। घनाभ का है 14,800 और घन का है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से कम कौन सा है? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स घनाभ का। इसलिए हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की जरूरत है। तो प्रश्न है सामग्री का, फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो इस तरह हम गणित की सहायता से अपने डेली जीवन की समस्याओं के हल बड़ी आसानी से फॉर्मूलाज अप्लाई करके पता कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह के घन की भुजा पता करो जिसका कुल सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें घन की बात करनी है, कुल क्षेत्रफल की बात करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे, आइए उत्तर देखते हैं। घन का कुल सतह का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 6 इंटू भुजा का वर्ग। क्वेश्चन में हमें पता करना है भुजा पता करो, मीन्स 6 इंटू भुजा का वर्ग, ये साइड इसी तरह चलेगी। और यहाँ क्या है? घन का कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। हमने वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट है सिंपल अलजेब्रा की कैलकुलेशंस। ये 6 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 600 बटा 6, और इधर पीछे क्या रह गया? भुजा का वर्ग। कैंसिल करें, 6 के टेबल पे 600, 100 से कट जाएगा। ये हुआ 100 इज इक्वल टू भुजा का वर्ग। 100 किस नंबर का वर्ग है? क्योंकि यहां से वर्ग कैंसिल करना है। 100 है 10 का वर्ग, 10 गुना 10 100, और इस साइड है भुजा का वर्ग। दोनों साइड वर्ग बन गए, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, और हमें मिलता है 10 इज इक्वल टू भुजा। हम लिखेंगे घन की भुजा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही हमें पता करना था। भुजा पता करो, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर। आंसर। तीसरा प्रश्न है, किस टैंक का सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है? चित्र में हमारे पास 2 आकारों के टैंक दिए गए हैं। पहला है एक बेलन आकार और दूसरा है एक घन। देखने से लगता है कि इसकी
आधार और लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, मीन्स दोनों का सतह का क्षेत्रफल सेम होगा। किंतु जब हम फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशंस करेंगे तो देखते हैं कैसा हल मिलता है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेलन का सतह का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं 22/7। आर चित्र में देखें, यहाँ पर डी व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन अर्धव्यास आर नहीं है, वो हम डी को हाफ करके 7/2, आर की वैल्यू 7/2 रहेगी सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एच, हाइट। बेलन की हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट की सारी वैल्यूज। बेलन की सतह का क्षेत्रफल हुआ 2πr/h। कैंसल, 7 से कट गया, ये 2 इस 2 से काट दिया, पीछे रह गया 22 × 7, मल्टीप्लाई किया 154, और क्षेत्रफल की इकाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बेलन का सतह का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम घन का सतह का क्षेत्रफल पता करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 4 × भुजा का वर्ग, और यहाँ पर भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। 4 × 7 स्क्वायर, ये हुआ 4 × 49, मल्टीप्लाई 9 × 4 36, 3 कैरिड, 4 4 16, और 3 यहाँ से 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दोनों चित्रों के क्षेत्रफल पता कर लिए हैं, और इनमें से कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा है, 154 या फिर 196? यस, इसलिए हमारा आंसर है, ये किसका क्षेत्रफल था, घन का। घन का सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। इस तरीके से जो चित्र देखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन करने पर हमें दूध का दूध और पानी का पानी हल मिल गया है कि घन ज्यादा जगह ले रहा है। तो साथियों, इस तरीके से आप अपनी कोर्स बुक के और भी सम हल कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।